हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, मीन डिविएशन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम मीन डिविएशन को समझने का प्रयास करेंगे। जब मैं इस टॉपिक को अच्छे से अगर समझाने में सफल हो सका, तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। तो मीन डिविएशन का अर्थ होता है किसी दिए गए डाटा का किसी दिए गए डाटा का माध्यमान से विचलन का औसत। जैसे हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15। तो हम लोगों को इसका निकालना है मीन डिविएशन। मीन डिविएशन को निकालने से पहले हम इसके स्टेप्स को सीखेंगे, कैसे इसे निकालते हैं। मीन डिविएशन को निकालने से पहले हमें सीखना होगा कि मीन क्या होता है। व्हाट इज मीन? मीन का अर्थ होता है, मीन स्टैटिक्स में वही मतलब रखता है जो अर्थमेटिक में एवरेज, अर्थात मीन और एवरेज दोनों का मतलब सेम ही है। एवरेज का अर्थ होता है जो डाटा दिया रहता है वो सब का योग निकालते हैं, फिर जितना नंबर उस डाटा का संख्या रहता है उस संख्या से उसमें भाग देते हैं। सेम कहानी यहाँ स्टैटिक में मीन निकालने में भी किया जाता है। तो स्टैंडर्ड मीन डिविएशन को निकालने से पहले हम उसका क्या निकालेंगे, दिए गए डाटा का मीन निकालेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 3, 4, 5, फिर 8, 13, 15। तो हम इसका निकालेंगे पहले क्या, मीन। तो मीन निकालने के लिए इन सभी डाटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा कि 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आ गया। फिर इसको गिनते कितना है, ये सब गिनेंगे तो पता चलेगा कि कुल 10 है। 10 से फिर 80 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 8। ये हमारा क्या निकला, मीन। फिर स्टेप 2 की तरफ में बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम जो हमारे पास मीन जो निकला, इस मीन से सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, डेविएशन यानी विचलन निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, और ध्यान रहे कि जो भी डेविएशन निकालेंगे वो उसको हम पॉजिटिव साइन में लेंगे। तो इसका डेविएशन निकालते हैं तो 8 से 3 का तुलना करेंगे, कितना कम या ज़्यादा है, तो 5 कम है, लेकिन साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेना है। और फिर 8 से तुलना करेंगे 4 का, क्या है, कितना कम है, 4। और फिर 5 कितना कम है, 3। फिर 5 कितना कम है, 3। ऐसे करते जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 8, 9 से 1 ज़्यादा है, 8, 9 से 1 ज़्यादा है, फिर 8 से 13 5 ज़्यादा है, फिर 8 से 15 7 ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम इन सभी डाटा का क्या निकाल लिए, मीन से डेविएशन निकाल लिए। फिर अब इस डेविएशन का क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन या फिर एवरेज। जो अभी बताए थे कि मीन और एवरेज दोनों का एक ही अर्थ होता है, संख्याओं का योगफल, और जितना संख्या रहेगा उससे उतने भाग दे देंगे। तो हमने ये डेविएशन निकाला, इन सभी डेविएशन का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। अब मीन निकालने के लिए अभी बताए थे क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे उस पर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और तो गिनने पर पता लगे कुल कितने हैं, 10 हैं। तो सभी संख्याओं का योगफल हमारे पास प्राप्त होगा 30। कितना आएगा, 30। अब 30 और ये कितना है संख्या, कुल 10 है। 10 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 30 में जब 10 से भाग देंगे कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3। यही हमारा क्या होगा, मीन डिविएशन।
क्या होगा, मीन डेविएशन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा। एक बार फिर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन को। तो मीन डेविएशन को निकालने से पहले जो भी डाटा दिया रहेगा उससे हम क्या निकालेंगे, तो उस पहला काम होगा हमारा मेरा कि हम उसका क्या निकालें, मीन निकालें। जैसे हमारे पास ये डाटा वो दिया हुआ था, मैंने इसका क्या निकाला, मीन निकाला। मीन हमारे पास कितना आया, मीन का मतलब कि क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कुल संख्याएं थे हमारे पास 10 और इन सभी योगफल जब मैंने प्राप्त किया तो आया 80। 80 में जब मैंने 10 से भाग दिया तो हमारे पास आया 8, जो कि हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, मीन। ये हमारे पास क्या मिला, मीन। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, जो भी डाटा दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम, मीन। फिर स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। मीन से हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को डाटा का तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। उसे क्या बोलते हैं, डेविएशन। तुलना करने के बाद जो भी डेविएशन हमारे पास प्राप्त होगा फिर उस डेविएशन का हम क्या निकालेंगे, उस डेविएशन का हम निकालेंगे मीन। उस डेविएशन का क्या निकालेंगे हम लोग, मीन निकालेंगे। उसके बाद जो हमें मीन प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, मीन डेविएशन। आशा करता हूँ मैं इस टॉपिक को समझाने में सफल हो सकूँगा, हुआ हूँगा, या फिर आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।